मुश्किलों से घबराओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इस वीडियो में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है और हमारी पर्सनालिटी के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक भरोसा, एक विश्वास है आपका अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर। देखा जाए तो कॉन्फिडेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और एक होता है दूसरों के ऊपर कॉन्फिडेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और आपके बात करने के तरीके में साफ साफ दिखाई देती है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये आता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। अब जानते हैं कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा तो बाकी लोग आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को पूरा करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आपको किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आपके आइडिया में पैसे इन्वेस्ट करे। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो आप डर और झिझक के मारे वो आइडिया लोगों को बताएंगे ही नहीं। आप ये सोचने लगेंगे कि ये आइडिया बेकार है, इसलिए आप वो आइडिया किसी से शेयर ही नहीं करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे ये सोचते हैं कि अगर आपने किसी को आइडिया बता भी दिया तो क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप उस आइडिया के बारे में लोगों को समझा नहीं पाएंगे। और अगर आप लोगों को अपने आइडिया के बारे में ठीक से समझा नहीं पाएंगे तो वो आपके आइडिया को बेकार ही समझेंगे और इससे ये होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और नीचे आ जाएगा। तो अब आप सोचिए कि अगर आपका खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है तो लोग आपके आइडिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और वो ऐसे ही किसी आदमी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे और पैसे नहीं देंगे जिसका खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपना आइडिया उनको कॉन्फिडेंटली समझा पाए तो भले ही उनको आपके आइडिया पर भरोसा ना हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर हो सकता है आपको पैसे दे दें। चलिए जानते हैं उन साइकोलॉजी के बारे में जिनसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आइए उन तरीक़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस 5 मिनट में नहीं बढ़ता, उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। तो ट्रिक नंबर 1 है क्रिएट अ ग्रेट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में अब तक जो जो अचीव किया है, जो भी अकम्प्लिश किया है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कभी भी आपने कुछ भी जीता हो और ये लिस्ट जितनी लंबी होती जाएगी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। इससे आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि लाइफ में आपने कब कब क्या अचीव किया है और अब किस पोजीशन में हैं। क्या आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या फिर स्टेबल हैं। हो सकता है आपकी लिस्ट छोटी हो तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है, लेकिन आगे आपको और मेहनत करके उस लिस्ट को बड़ा करते जाना है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। ट्रिक नंबर 2 है क्रिएट स्मॉल गोल्स एंड अचीवमेंट्स। आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए जो 1 हफ्ते या 1 महीने में पूरे होते हैं और फिर खूब मेहनत करके उस टारगेट को पूरा कीजिए। और जब आप उसे पूरा कर लेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ एक्कम्प्लिशमेंट आएगी जो आपको आगे के टारगेट को पूरा करने में हेल्प करेगी। और जैसे ही आप कोई छोटा गोल अचीव करते हैं तो उसको अपने क्रिएट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और फिर जब आप अपने अचीवमेंट्स को देखेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप और बढ़ता जाएगा। ट्रिक नंबर 3 है फेस योर फियर विथ प्रिपरेशन। हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता है। आपको भी लगता होगा। जैसे किसी को स्टेज पर जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, वो वहाँ जाकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आपको अपने इसी डर पर जीत पानी है। आप बार बार उस चीज़ को करिए जिससे आप डरते हैं। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की साइकोलॉजी है। आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर जाना है। हो सकता है 1-2 बार आप फेल भी हो जाएं, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत करते रहेंगे और आप स्टेज पर जाना नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आप इस काम में एक्सपर्ट हो जाएं, आपका डर ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ट्रिक नंबर 4 है, और ये बहुत ज़रूरी साइकोलॉजी है, वो है पॉजिटिव एफर्मेशन।
दोस्तों, एक कहावत है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए बार बार अपने दिमाग को ये बताना ज़रूरी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, और ये बात आपको पूरी फीलिंग्स के साथ बतानी है, नहीं कि सिर्फ बोलने से। आप ऐसा मन में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो आपको इस बात का ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने दिमाग को और अपने आप को ये बताइए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट क्यों हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, आपने अपने गोल्स को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। ट्रिक नंबर 5 है थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। अगर आप किसी काम में ये मानते हैं कि मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तो आपको ये सोचना सही है, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि आपको फोकस ज़्यादा किस पर करना है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन पर ध्यान दीजिए। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर उस प्रॉब्लम के साथ क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को ये मत बताइए कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि आप मुश्किलों को ये बताइए कि उनका सामना करने का हौसला कितना ज़्यादा है। याद रखिए, खुद पर भरोसा रखकर आप दुनिया जीत सकते हैं। बस अपने अंदर की पावर को पहचानिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।